आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट एग्ज़ाम्स के दोगुनी लिस्टें आ चुकी हैं लगभग, और फर्स्ट ग्रेड के तो रिजल्ट्स भी आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन जब से एक ये प्रेस नोट की बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि ये जो खाली सीटें जिन जिन सब्जेक्ट्स में रह गई हैं, जैसे सेकंड ग्रेड में ख़ास तौर पे मैथ्स और साइंस, गणित और विज्ञान विषय में जो सीटें खाली रह गई हैं, तो वो सीटें कैसे भरी जाएंगी, उन सीटों को किस तरह से भरा जाएगा। तो देखिए, अभी एक प्रेस नोट की बात हो रही है जो लगभग 1 महीने पहले आया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो 3 कैटेगरीज है, EWS, MBC और OBC, 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, इसमें जो भी खाली सीटें, वैकेंट सीटें रहेंगी, खाली सीटें रहेंगी, इनको 3 साल तक के लिए एक तरह से आपको क्या कर दिया जाएगा, इनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। कैरी फॉरवर्ड का मतलब इनको भरा नहीं जाएगा, इनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये एक तरह से इन सीटों को संभाल के रखा जाएगा। 3 सालों में जब ये वैकेंसी आएगी तो उसमें सीटें जुड़ के और वैकेंसी को पूरा किया जाएगा। मतलब जनरल कैटेगरी से इनको नहीं भरा जाएगा। ये 1 महीने पहले का प्रेस नोट है। तो बहुत से टीचर्स को ये कह रहे हैं कि अभी ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे सेकंड ग्रेड में सीटें खाली रही या फर्स्ट ग्रेड में सीटें खाली रही हैं, तो जो सीटें खाली रही हैं उनको नहीं भरा जाएगा और जनरल कैटेगरी से नहीं भरा जाएगा, और ये सीटें आने वाले 3 सालों के लिए वैकेंट रह जाएंगी। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं एक चीज़, इससे पहले कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम, अगर आप लोगों ने उसका रिजल्ट देखा होगा, कंप्यूटर अनुदेशक वाला जो हुआ था, कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्या बात की गई थी। कंप्यूटर अनुदेशक में जो जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, कट ऑफ जो दोगुनी लिस्ट थी उनकी शायद 110-111 के आसपास थी, लेकिन जो फाइनल लिस्ट थी वो 80 गई थी। वो क्यों गई थी? वो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उसमें भी सीटें खाली, 40% का खेल वहाँ भी था। 40% के खेल के कारण क्या हुआ, EWS, MBC, इनमें जो सीटें खाली रहीं उनको किससे भर दिया गया? सभी को जनरल कैटेगरी से उन सीटों को भर दिया गया था, और इसीलिए जनरल की कट ऑफ कम गई थी और कम हो गई थी फाइनल तक जाते जाते। अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि भाई ये तो कंप्यूटर अनुदेशक की बात हुई, कम गई। अब बहुत से टीचर ये दिखा रहे हैं कि खास तौर पे मैथ और जो साइंस है आपके सेकंड ग्रेड का, उसकी भी कट ऑफ हाई जाएगी, उसकी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं, क्योंकि उसको किस तरह से भरा जाएगा, 1 महीने पहले का जो प्रेस नोट है इसके अकॉर्डिंग भरा जाएगा, और ये सीटें जनरल से नहीं भरी जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी वैकेंसी आती है तो रूल एंड रेगुलेशन, ये जो 1 महीने पहले का आया है, ये अब जो नई भर्तियां आएंगी उन पर लागू होगा, उन पर ये चीज़ें लागू होंगी, क्योंकि ये जो वैकेंसी है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, ये 2022 की भर्तियां हैं। उस समय का जो रूल था, उस समय जो चीज़ें थी, वो सेम टू सेम वही थी जो कंप्यूटर अनुदेशक में थी, कि अगर ये तीनों कैटेगरीज, चाहे आपके EWS है, आपके MBC है या आपके OBC है, अगर ये खाली रहती हैं तो इनको जनरल कैटेगरी से भरा जाएगा। इनको 3 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है, उसमें एक प्रक्रिया लिखी हुई थी जो मैं आपको बताता हूँ। पैरा सेकंड है, शायद पैरा सेकंड का रूल था, उसके अकॉर्डिंग था कि EWS, MBC, OBC की सीटें अगर खाली रहती हैं तो उन्हें सामान्य प्रक्रिया द्वारा भरा जाएगा, मतलब वो सीटें जनरल द्वारा भरी जाएंगी। ठीक है, तो अभी जो भी इसमें आप लोग, जो भी मैथ साइंस में जो भी सीटें खाली रही हैं इस कैटेगरी में, वो जनरल से भरी जाएंगी। आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहें, ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये जो 1 महीने पहले की जो चीज़ें हैं, अगर 1 महीने पहले की चीज़ें आई हैं तो वो इस पे लागू होने के चांसेस मेरे को तो देखिए बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि ये अभी इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि हाँ
अब जैसे जो नई जो विज्ञप्तियां आएंगी, जो नई आपको अगले महीने उसके बाद आपको फर्स्ट ग्रेड का देखने को मिलेगा, जो नई वैकेंसी आएंगी उनमें ये चीज़ ज़रूर लागू होगी। तो इससे एक चीज़ तो और क्लियर हो गई कि मैथ और साइंस की कट ऑफ जो है आपकी वो लगभग जो आपके 200 पासिंग मार्क्स हैं वही रहने वाली है, ज़्यादा के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। और ये जो गफलत थी आप लोगों के, काफ़ी परेशान हो रहे थे, बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे सर ये क्या होगा, वैकेंसी सीटें भरी जाएंगी नहीं भरी जाएंगी। तो देखिए 1 महीने पहले की बातें हैं और ये जो वैकेंसी है वो 2022 की है, तो उसका इस पे लागू होने का आज अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सीटें भरी जाएंगी। तो आप लोग निश्चिंत रहें और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सही न्यूज़ सही समय पर आप तक पहुंचाई जा सके। चलिए आप लोग कमेंट करिएगा जरूर और बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये प्रोसेस जो है इसे ख़त्म करना सही था या गलत। वैकेंट सीटें जो थी उनको जनरल से भरना सही था या गलत। अगर आपको सही लगता है तो भी कमेंट कीजिए, गलत लगता है तो भी आप कमेंट कीजिए। चलिए और भी वीडियोज़ के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।